हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, चलिए हम रेड व्हेल वांगशन एफएफ का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि विंग की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसके पेट में बहुत दर्द होने लगा था। तो वांग जी उससे मिलने के लिए यूनमिंग पहुंच गया था बिना किसी को बताए। मतलब जियांग्स को या विंग को उसे नहीं बताया था कि वो वहाँ पर आ रहा है। वहाँ पर एक हीलर ने जब बहुत रिसर्च करी तो उसने बताया कि अगर कोई जियो वेहू यानी कि 9-tailed फॉक्स अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पूरी तरह से डेवलप होने से पहले किसी को अपना मेट चूज़ कर लेता है तो वो ऑफस्प्रिंग या बेबी होने के लिए खुद को चेंज कर सकता था। और विंग ने यही किया था। विंग जो कि पहले एक अल्फ़ा था, अब वांगजी को अपना मेट चूज़ करने के बाद उसने खुद को ओमेगा में चेंज कर लिया था। इसका मतलब ये था कि फ्यूचर में विंग को बेबीज़ हो सकते थे। ये न्यूज़ सुनकर वांगजी और पूरी जियांग फैमिली शॉक्ड हो गए थे कि विंग इतना ज़्यादा पावरफुल है। इसके बाद अब पूरे 4 महीने बीत चुके थे। वो अपने बिलवेड विंग को 4 महीने के बाद देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। वांगजी बहुत ज़्यादा खुश था। पिछली बार उसे याद है कि यूनमेंग में उसने सबके सामने यानी कि विंग से सारे जियांग फैमिली के सामने कितनी एम्बैरेसिंग चीज़ प्रॉमिस करी थी। हाँ, और सबने उसको टीज़ भी किया था बहुत अच्छे से। और लेकिन सच तो ये था कि वांगजी इस पॉसिबिलिटी से कि उनकी फैमिली में एक न्यू मेंबर ऐड हो सकता था फ्यूचर में, वो खुश तो था लेकिन कहीं ना कहीं वो शर्मसार भी हो गया था। मतलब उसे ना एम्बैरेसिंग फील हो रहा था। एक हफ्ते पहले ही उसे विंग का लेटर मिला था, जैसे कि वो उसे नॉर्मली लेटर भेजा करता था, लेकिन इस बार उस लेटर के साथ जियांग यानली और जिन जीशुआन की वेडिंग का भी इनविटेशन था। विंग जो कि अब गुसू लैंड का मेंबर था, वो इस शादी को अटेंड करता, इसीलिए अब वो अपने होम यानी कि गुसू वापस आ रहा था। लैन फैमिली गेट पर इंतज़ार कर रही थी जब कैरिज आया। विंग बहुत ग्रेसफुली अपने रोब्स के साथ, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल कलर की थी और उस पर गोल्डन एम्ब्रॉयडरी थी सकुरा फ्लावर्स की, जो कि उसकी क्लैन में उसकी पावर्स का सिंबल थी, उस रोब के साथ विंग बहुत ही ग्रेसफुली चल रहा था। विंग ने अपना चेहरा उठाकर अपने हस्बैंड को देखा जो कि उसका इंतज़ार कर रहा था। वो तेज़ी से भागा ताकि वो वांगजी को अपने गले से लगा सके, लेकिन उसकी स्पीड थोड़ी कम हो गई जब उसने देखा कि बाकी के लैंड फैमिली के मेंबर्स उसे देख रहे थे। उसने जल्दी जल्दी सबको ग्रीट किया क्योंकि ये उसकी रिस्पेक्ट थी जो उसे शो करनी थी, लेकिन फिर जल्दी से वो उसने उसे रहा नहीं किया और वो वांगजी के एम्ब्रेस में चला गया। उसका हेड वांगजी के चेस्ट से टच कर रहा था। विंग सबसे ज़्यादा खुश महसूस कर रहा था अपने आप को जब उसे वांगजी की हार्ट बीट सुनाई दे रही थी। वो इस रीयूनियन के लिए अपने हस्बैंड के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश था, लेकिन वो इस चीज़ से सरप्राइज़ नहीं था कि इस खुशी में उसके टेल और ईयर फिर से बाहर आ गए थे। विंग इसके बाद किचन में गया और वो एक प्रोफेशनल पर्सन की तरह मेड्स को ऑर्डर दे रहा था कि ठीक है, मेरे साथ फादर के रूम में आओ और हाँ, टी पॉट के ऊपर हीटिंग तलिस्मान रख देना क्योंकि अंकल को कोल्ड टी नहीं पसंद आती है। इसके बाद विंग शिंगहिंग जुन के रूम में गया। शिचन बोला, मुझे तो किसी तरह का कोई एक्सप्रेशन नहीं सुनाई दिया, हम सेफ तो है ना? वांगजी आश्चर्यचकित था। शिंगहिंग जुन हंसे और लाशिरन अपनी बियर्ड को अपने हाथों से सहला रहे थे। शिंगहिंग जुन बोले, जब तक विंग हमारी टी में स्पाइसेस नहीं ऐड कर सकता है तब तक तो हम ठीक रहेंगे, है ना चिरन? वांगजी तभी बोला कि चाहे जो भी हो जाए, चाहे विंग से कितनी भी गलती हो जाए, लेकिन मैं हर बार किचन को फिर से बना दिया करूँगा, लेकिन विंग को हर वो चीज़ मिलेगी जो वो चाहता है। तभी शिचन बोले, वांगजी, लेकिन मैंने तो सुना है, मैंने यूनमेंग जियांग से सुना था कि वो तो एक पॉइज़न है। तो वांगजी बोला, मैं फिर भी इसे खाऊंगा, अगर आप इसे नहीं खाना चाहते हो तो आप जाओ यहाँ से, मेरे विंग को हर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चिरन बोले, मैं भी इस बात के लिए एग्री करता हूँ। लेकिन तभी सब चुप हो गए जब उन्हें विंग के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। विंग ने सभी एल्डर्स को बो किया। उसके बाद फिर उसने मेड से कहा कि इस ट्रे को यहाँ पर रख दो। बैठने से पहले उसने टी पॉट में
टी सर्व करी और स्नैक्स दिए सबको। वो अपने रिज़ल्ट को सुनने के लिए बहुत ही नर्वस था, लेकिन जो भी लोग थे उन्होंने हेजिटेट करते हुए धीरे धीरे खाना शुरू कर दिया। तभी शिचन बोला। शिचन ने सोचा, मुझे लगता है ये मेरी आखिरी मील होने वाली है। शिंगेंगजुन ने सोचा, शाओवे, मैं अपने ग्रैंडसन से मिलना चाहता था ये सबसे पहले। और लांचीरन ने सोचा, किसी के एफर्ट्स को डिसरिस्पेक्ट करना गलत चीज़ है। और लानवांग जी के थॉट्स क्या थे? वो सोच रहा था, विंग विंग उसने ये सब बनाया है ना, तो मुझे ये खाना ही होगा। अगर ये जहर भी है तो भी मैं इसे खाऊंगा, क्योंकि विंग ने इसे बनाया है। तभी विंग ने सबको देखकर कहा, क्या क्या आप सब फ्रीज़ हो गए हो? मतलब मेरा मतलब है कि मैं बहुत बहुत नर्वस फील कर रहा हूँ, क्योंकि उसने देखा था कि सब लोग बहुत ही हेजिटेट करते हुए खा रहे थे, जबकि नॉर्मली वो अच्छे से खाते थे। जैसे ही सब ने बात को समझी, उन्होंने अपनी ज़िंदगियों को खतरे में डाल दिया था। विंग का टाइम ख़त्म हो गया। जब उसने देखा कि लैंस, जो कि कभी किसी बात के लिए रिएक्ट नहीं करते थे, उनके चेहरे आश्चर्य से भरे हुए थे, विंग ने एक सुकून की सांस ली, क्योंकि सबने कहा कि ये बहुत अच्छा है और हमें बहुत पसंद आया है। तो विंग ने कहा, अच्छा सच में? ठीक है, मैं भी खा के देखता हूँ कि ये मंक बीन केक कैसा टेस्ट कर रहा है। क्योंकि उसे वो मंक बीन केक जो था वो उसके शीजे की कुकिंग के कंपैरिजन में एवरेज था, लेकिन फिर भी खाने लायक था। लेकिन लैंस के लिए सबसे अच्छी बात थी कि जितना उन्होंने सोचा भी नहीं था, ये उससे भी काफ़ी अच्छा था। ये कोई जहर नहीं था जितना वो टेंशन ले रहे थे। तो शायद उन्होंने कुछ ज़्यादा ही इस बात को सोच लिया था। और फिर उन्होंने जब महसूस किया कि वो केक सच में बहुत अच्छा बना था, तो उन्होंने विंग की इतनी बड़ाई करी कि विंग ब्लश करने लगा। विंग बोला, अच्छा तो फिर आपको जब ये बहुत अच्छा लगा है ना, तो फिर मैं कल आपके लिए फिर से ऐसे बनाऊंगा, क्योंकि अब तो मैं जब तक यहाँ पर हूँ तब तक तो मैं कर ही सकता हूँ। तभी लैंस एक साथ चिल्लाए, मतलब उन्होंने एक तरह का रूल ब्रेक कर दिया। तो कहा, नहीं। विंग शॉक्ड हो गया, क्योंकि उसे समझ में नहीं आता कि उसे मना क्यों किया गया है, क्योंकि सबने तो उसे इतना प्रेज़ किया, तो उसकी इतनी बड़ाई करी थी। उसने कहा, हाँ मगर क्यों? तो शिंगेंगजुन बोले, क्योंकि हम नहीं चाहते ना कि विंग इतना हार्ड वर्क करे, मेड्स हैं ना करने के लिए। तो विंग ने कहा, अरे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो ये अच्छा लगेगा आप सबके लिए, मतलब डिशेस या खाना बनाने में। शिचन ने तभी धीरे से कहा, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ। तो वांगजी बोला, क्या कहा आपने? तो शिचन को थोड़ा सा पसीना आने लगा था। वो बोला, मतलब मेरा मतलब है ना कि मुझे अपनी ब्यूटीफुल सिस्टर इन लॉ के लिए बुरा फील होगा कि वो इतने टाइम बाद यहाँ आया है और अब वो किचन में इतनी मेहनत करेगा, परेशान होगा गर्मी से, और जबकि हम सब रेस्ट करेंगे यहाँ पर। शिचन ने अपनी बात को ना कवर अप करने की कोशिश करे। तो विंग बोला, मैंने कहा ना कि मुझे किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वांगजी बोला, लेकिन मुझे पड़ता है। वो बोला, मेरे विंग को मेरे द्वारा चेरिश किए जाने की ज़रूरत है, मेरे प्यार की ज़रूरत है, ना कि इस तरह इतना ज़्यादा काम करे जाने की। विंग बोला, माय लॉर्ड मैं। तभी वांगजी ने विंग का हाथ बहुत जेंटल वे में पकड़ा, और वो और विंग एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ गए थे, और वो विंग की आंखों में देख रहा था, जिसकी वजह से विंग का पूरा फेस रेड हो गया था। वो बोला, मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मेरी इतनी ब्यूटीफुल सी वाइफ और उसके इतने खूबसूरत हाथ मेरे लिए खाना बनाने में जल जाएं। प्लीज़ विंग, मेरे लिए ऐसा मत करो, ओके हनी। वांगजी के शब्दों ने विंग के ऊपर बिल्कुल जादू की तरह असर किया था। तो उसने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, ठीक है हस्बैंड, अगर आप ऐसा कह रहे हो तो मैं फिर खाना नहीं बनाऊंगा। इसके बाद विंग जल्दी से रूम से बाहर निकल गया, क्योंकि उसके हस्बैंड ने उसे हनी कहकर बुलाया था, वो भी सबके सामने। और उसके कन्फेशन से तो एक बात समझ में आ गई थी कि उसका हस्बैंड उसे लेकर बहुत ही ज़्यादा केयरफुल था, मतलब बहुत केयर करता था उसकी। उसने रूम एक टीन की तरह, एक टीन जो प्यार में पड़ा हुआ ना, उसकी तरह उस रूम को लीव कर दिया।
एक साइड रूम में वांग जी ने सुकून की सांस ली, क्योंकि विंग ने खाना बनाने से मना कर दिया था। और जब उसने पीछे मुड़ा तो उसे देखा कि उसके जो फादर, ब्रदर और अंकल थे वो क्लैप कर रहे थे। वो बोले गुड वर्क डीडी, मतलब शिचन बोले गुड वर्क डीडी। फाइनली यानली और जिन जिशुआन की शादी का दिन आ ही गया था। उनके लिए आसान नहीं था, क्योंकि उनके फैमिलीज़ में और पेरेंट्स में बनती नहीं थी, लेकिन फिर भी उनके प्यार ने आज उन्हें जीत दिलाई थी। उनके प्यार ने जीत हासिल करी थी, लेकिन अभी भी उन्हें काफ़ी कुछ सीखना था। और बहुत ही सक्सेसफुली उन्होंने इस ब्यूटीफुल डे को अपनी लाइफ में पाया था। जियांग यानली ने रेड रोब्स पहनी हुई थी कि उसे देखकर, ब्राइड के रूम में देखकर सभी रोने लगे थे। पूरी जियांग फैमिली ने जियांग यानली को प्यार से, बहुत सारा प्यार दिया, प्यार से उसको भरमार उसको दे दी, खूब सारा प्यार दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका दूसरा भाई यहाँ पर नहीं था, लेकिन उसे अच्छे से पता था कि वो शादी के वेन्यू में ज़रूर आएगा, जो कि कार्प टावर में होने वाली थी। वो भी अपने हस्बैंड के साथ, यानी कि विंग अपने हस्बैंड लानवांग जी के साथ कार्प टावर में ज़रूर पहुँचेगा। हवा बह रही थी, वो भी खुशी की, जब उसका हस्बैंड जिन जिशुआन अंदर आया और उसने 3 टाइम वो किया। उसने अपना वेल उठाया तो देखा विंग अपने हस्बैंड लानवांग जी के साथ खड़ा हुआ था और उसके चेहरे पर एक ब्राइट स्माइल थी। विंग ने अपनी शिजे की ओर हाथ हिलाया, कहा शिजे ना सबसे ब्यूटीफुल ब्राइड है दुनिया की। सारे गेस्ट विंग को देखने लगे, लेकिन उसे किसी की कोई फिक्र नहीं थी, ना परवाह थी, क्योंकि वो अपनी शिजे से इतना प्यार करता था। लेकिन यानली को उसे देखकर हंसी आ गई और उसके ग्रूम यानी कि लानवांग जी ने भी विंग की हाँ में हाँ मिलाई। विंग ने अपने हस्बैंड को यानी कि लानवांग जी को खुशी खुशी में बोला, मैंने सही कहा ना लॉर्ड, माय लॉर्ड। तो वांग जी ने धीरे से कहा लेकिन विंग के चेहरे पर थोड़ा सा ना कन्फ्यूजन था। उसने कहा, हाँ आप कुछ कह क्यों नहीं रहे हो? हाँ, तो वांग जी बोला, झूठ बोलना मना है। ब्राइड और ग्रूम स्टेज पर थे, लेकिन अब तो सभी लोग फ्रोजन शॉक्ड हो चुके हैं, क्योंकि कोई भी तब तक कुछ नहीं बोल पाया जब तक विंग चिल्ला रहा था। तो विंग बोला, आप कहना क्या चाहते हो? हाँ, मतलब आपका झूठ से क्या मतलब है? यहाँ झूठ की बात कहाँ आई? शिजे तो सबसे ब्यूटीफुल ब्राइड हैं ही ना। तो वांग जी बोला, हाँ वो हैं, वो बहुत ब्यूटीफुल हैं, मैंने देखा है, लेकिन मेरे लिए तो विंग ही सबसे ब्यूटीफुल ब्राइड है जिसे मैंने देखा है। वेन्यू में जितने भी लोग थे ना, जब उन्होंने वांग जी को अपनी वाइफ यानी कि विंग की बढ़ाई करते हुए सुना ना, तो वो सब ना बोले वाह। तो विंग तो पूरा रेड हो गया था उसका फेस, और वो बहुत शर्मा रहा था। तभी जिन जिशुआन ने कंप्लेन करते हुए कहा, सेकंड यंग मास्टर लैन, प्लीज़ मेरे ना आज के दिन को मत तो करिए ना, हमें आज का दिन तो अपने लिए रखने दीजिए ना। तो वांग जी बोला, हाँ डोंट वरी, आपकी तो जल्दी, मतलब मेरे सून टू बी वेलकम्ड ब्रदर इन लॉ। लेकिन तभी उसे अपने अंकल से डांट पड़ी कि वो मतलब कैसे किसी के आज के दिन की ना वो जो लाइमलाइट होती है वो से छीन सकता था। तो ये देखकर विंग तो हंसने लगा, लेकिन वांग जी तो बहुत ज़्यादा एम्बेरस्ड हो गया था। इसके बाद वांग जी और विंग में थोड़ी बहस शुरू हो गई। वांग जी ने बोला, ये बात वो कर रहा है ना, मतलब वो हंस रहा ना जिसे तो अपनी रोब्स, वेडिंग रोब्स पकड़ कर चलना भी नहीं आता, जो रो रहा था। और फिर विंग भी गुस्सा होने लगा। वो बोला, और आप भी तो बारिश में एक पप्पी की तरह रो रहे थे, मतलब आप घबरा रहे थे जब आपने मेरा वेल उठाया था। और उन लोग की बहस बढ़ती चली गई। और कुछ एल्डर मैन जो थे ना, वो वांग जी की तरफ बहुत ही दयापूर्वक देख रहे थे। वांग जी के फादर बोले, वांग जी तुम अपनी वाइफ से नहीं जीत सकते हो, ठीक है, तो बेहतर रहेगा कि तुम उससे सॉरी कह दो। वांग जी बोला, लेकिन फादर, विंग ने स्टार्ट किया था ना लड़ना मुझसे। तो शिंग ह्यंग जुन ने उसके शोल्डर को पैट करते हुए कहा, इट्स ओके, सॉरी कह दो। वो बोले, वांग जी हमेशा से ही ऐसा होता रहा है, कुछ चीज़ें कभी नहीं बदलती हैं और ना ही तो कभी बदलेंगी। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसकी गलती थी, वाइफ हमेशा ही सही होती हैं। वांग जी और यंग मास्टर
हमेशा इस बात को याद रखना, इस सच को, मैरिज के सच को हमेशा याद रखना कि वाइफ हमेशा राइट होती है अगर तुम अपनी मैरिज लाइफ को ना एंड नहीं करना चाहते हो तो। शिंग यांग जुन बिल्कुल एक मैरिज गुरु की तरह बात कर रहे थे। विंग बोला मैं ना इस बात को दिल में उतार लूँगा। तो यानली ने उसके शोल्डर को स्लैप करते हुए कहा आशान चुप हो जा। और इसके बाद फिर मैरिज रिचुअल शुरू हो गई। वांग जी ने जाकर विंग को सॉरी बोला क्योंकि उसके फादर ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। और अब बीत चुके थे पूरे 2 साल। विंग अब पूरे 15 साल का हो चुका था और वांग जी 20 साल का था। और इन दोनों सालों में एक दूसरे को बहुत मिस किया, लेकिन उन्हें एक दूसरे से अलग रहना पड़ा था क्योंकि वांग जी अपने मिशन पर था जहाँ पे काफ़ी सारी मुसीबतें थी। इधर इस बीच में विंग ने अपने आप को बहुत हार्ड ट्रेनिंग से खुद को गुजारा ताकि वो जल्द से जल्द अब गूसू जा कर के अपनी मैरिड लाइफ को शुरू करे। विंग बोला अच्छा मुझे ना बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। तो चेंग बोला इसमें डरने की और नर्वस होने की क्या बात है, वो तो तुम्हारा हस्बैंड है जिससे तो तुम गले लग कर रहा करते थे, जैसे कि तुम दोनों एक दूसरे से ग्लू की तरह चिपके हुए हो। तो विंग बोला हाँ लेकिन मैंने उन्हें पिछले 2 सालों से नहीं देखा है, पूरे 2 साल बीत चुके हैं। तो चेंग बोला वो शियन आखिरकार बात क्या है, हाँ तुम सोच क्या रहे हो। विंग ने गहरी सांस लेते हुए कहा तुम कभी नहीं समझोगे। तब मैडम यू ने कहा विंग अपना बेस्ट अपीयरेंस देना तो तुम्हें थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील होगा। तो विंग बोला आंटी क्या मैं अच्छा दिखूँगा, क्या मैं अच्छा दिखता भी हूँ, मैं अगली हूँ ना। ये सुनते ही वहाँ जो था ना, जो ट्रेनिंग हॉल था ना, वहाँ पे सब हंसी के मारे मतलब उनको खांसी आने लगी। जियांग चैंग ने तभी विंग का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ खींच कर ले जाते हुए कहा अच्छा ठीक है अब ये सब ना नाटक करना बंद करो और चलो क्योंकि अपनी पैकिंग हो जाएगी क्योंकि आज तुम्हें यहाँ से जाना होगा।